हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देख रहे हैं अपना पहला वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस सिलेबस में बहुत ही यूज़ होगा, वो है सिग्नल। तो सिग्नल को कैसे इस सिलेबस में या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसको मैं डिफ़ाइन करूँ उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिग्नल्स कोई न्यू टर्म नहीं है जो आप इस सिलेबस में पढ़ोगे। आप बहुत जगह अपने डेली लाइफ में सिग्नल्स को यूज करते हो, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ये रेलवे में सिग्नल आपने देखा होगा। तो वो सिग्नल्स एंड जो हम अपने अभी सिलेबस में पढ़ने वाले हैं उन सिग्नल्स को कैसे एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए ये रेलवे का ट्रैफिक का जो सिग्नल्स है इसमें 3 लाइटें होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट, ठीक है। रेड, येलो एंड ग्रीन। तो कुछ टाइम के लिए रेड लाइट जलता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए येलो एंड उसके बाद कुछ टाइम के लिए ग्रीन। इट मीन्स ये जो सिग्नल है इसमें ये जो लाइटें जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, किस रेस्पेक्ट में, टाइम के बेसिस पे। कुछ टाइम के लिए ये, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ये। तो हम ये एक बात बोल सकते हैं कि जो सिग्नल होता है, सिग्नल चेंजेज विथ टाइम। मतलब सिग्नल में वेरिएशन आता है या वो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे हमारा सिग्नल भी चेंज होता है। दूसरा एक बात कि जैसे आप रेड सिग्नल देखते हो आपको ये पता हो जाता है कि आपको रुक जाना है, ठीक है, आपको स्टॉप हो जाना है। जैसे आप येलो देखते हो आपको पता चल जाता है कि आपको रेडी हो जाना है। एंड जैसे आप ग्रीन देखते हो आपको पता लगता है कि आपको अब चले जाना है। इट मीन्स सिग्नल क्या कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, ठीक है। रेड सिग्नल हुआ तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि हमें रुक जाना है, येलो सिग्नल हुआ तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमें रेडी हो जाना है, अब हम लोग कभी भी जा सकते हैं। ग्रीन जैसे सिग्नल हुआ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अब हम जा सकते हैं। इट मीन्स सिग्नल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन का भी ट्रांसफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। ये दो चीज़ें सिग्नल का बेसिक प्रॉपर्टी है जो हर सिग्नल फॉलो करता ही करता है। वो चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, या विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो सकता है, या विथ रेस्पेक्ट टू कोई अदर पैरामीटर हो सकता है, लेकिन वो चेंज करेगा ही करेगा। एंड वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा ही करेगा। वैसे ही रेलवे में भी आप देखते हो कि बहुत सारा ये सिग्नल्स, इसी सिग्नल्स के बेसिस पे हमारे जो लोको पायलट्स हैं वो ट्रेन को रन करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिग्नल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड उसके बेसिस पर उनको पता होता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है एंड वो एक्शन परफॉर्म करते हैं एंड ट्रेन चलता है। ठीक इसी तरह अब ये तो बात हो गया सिग्नल्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब सिग्नल्स जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है उसका क्या एक फॉर्मल डेफिनेशन है। तो सिग्नल क्या है, एक फंक्शन है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन। वेरिएशन किस चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। वेरिएशन क्या किसका रिप्रेजेंट करेगा, फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन। और किसके रिस्पेक्ट में, किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में वो वेरिएशन रिप्रेजेंट करेगा। तो सिग्नल, अब आप बोलोगे सर सिग्नल फंक्शन कैसे हो गया, हमने तो सुना था कि बचपन में, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, देखते थे कि टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, एंटीना को घुमाते थे एंड सिग्नल मिल जाता था एंड हमारा टीवी चलने लगता था। देखो बात वह है कि सिग्नल अभी भी वही है, ठीक है, लेकिन जब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, सिग्नल के बारे में हमें स्टडी करना है, तो उसको किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी मैथमेटिकल टूल की हेल्प से हमें रिप्रेजेंट करना तो पड़ेगा। अगर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, फंक्शन की हेल्प से। एंड वो जो भी सिग्नल्स होगा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, ठीक है। सिग्नल क्योंकि होता क्या है, कभी वीक सिग्नल आता है, कभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, या कभी सिग्नल आता ही नहीं है, तो वो सिग्नल हमेशा वेरी करते रहता है। तो वो स्टडी करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का फंक्शन। अब देखिए फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है जो हम लोग 11-12 में पढ़े थे। अभी हमें अगर स्पेसिफाई करूँ, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है हमारा, या ये सिलेबस आप कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ते हो ये टॉपिक, तो उसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का बात होता है, मेनली हम बात करते हैं करेंट एंड वोल्टेज का, ठीक है। मेनली हम करेंट एंड वोल्टेज फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
एंड विथ रेस्पेक्ट टू वॉट, किसके रेस्पेक्ट में करंट वेरी करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वोल्टेज को भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी करता है। तो उसको स्टडी करते हैं कि कैसे टाइम के हिसाब से करंट वेरी कर रहा है हमारे सर्किट में, कैसे वोल्टेज जो है हमारे सर्किट में डिस्टेंस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, एंड उसका एक फंक्शन ड्राइव करते हैं। एंड देन अपना डिज़ायर देखते हैं कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये इनपुट देने पे फंक्शन ये बिहेवियर दे रहा है, तो क्या इनपुट प्रोवाइड करे कि हमारा ये जो डिजायर आउटपुट है वो मिले। तो ये सारे जो स्टडी करना होता है वो हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज किया है। और वो जो कंसेप्ट है ना सिग्नल का, जो हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं, वो सिग्नल है वही, ठीक है, रहेगा वो सिग्नल वही, लेकिन स्टडी करने के लिए अब वो जो सिग्नल्स है वो उसको हम स्टडी कैसे करें। ऑल्दो हम लोग प्रैक्टिकल वे में उसको स्टडी तो करेंगे, बहुत सारे डिवाइसेस हैं उसको रीड करने के लिए, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्या है, वो सब रीड कर सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल स्टडी जो उसको करना है उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, फंक्शन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिग्नल इज ए फंक्शन दैट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, करेंट एंड वोल्टेज, एंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या वोल्टेज बोलिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलिए, वो जो वेरी करेगा, जिसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। अभी मैंने पहले स्लाइड में बताया ना कि सिग्नल दो चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा ही करेगा, दो फीचर होता है, एक तो हमें डेटा प्रोवाइड करता है एंड दूसरा वो वेरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर। तो वो जो इलेक्ट्रिकल करेंट होता है ना, वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सिग्नल के फॉर्म में ही हमारा डेटा जाता है, ठीक है। वो पहले तो जैसे लेट्स सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। देन वो रिकॉर्ड हो रहा है, देन उसको आप लोग यूट्यूब के थ्रू वो आपके मोबाइल में जा रहा है, फिर वहाँ से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड देन आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। अगर मैं सिंपलेस्ट किसी सिग्नल की बात करूं तो वो है डीसी करंट, ठीक है। क्योंकि डीसी करंट भी वेरी करता है, दो ही स्टेट होता है उसमें, लेकिन वेरी तो करता है ना, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि केवल उसका एक ही स्टेट है, दो स्टेट है, इसलिए वो वेरी करता है। एंड वो सिंपलेस्ट सिग्नल है क्योंकि उसमें और कोई ज़्यादा कोई फेज है ही नहीं, कुछ उसमें और कोई वेरिएशन है ही नहीं। एंड कुछ अगर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर सिग्नल की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल एसी, ठीक है, उसमें जैसे अगर डीसी में आप क्या कर सकते हो, सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा को आप पास कर सकते हो, लेकिन डीसी में आप सिंगल को पास कर सकते हो, सिंगल डेटा स्ट्रीम को, बट एसी में आप मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को एक बार में पास कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे और मैं अगर आपको सिग्नल का एग्जांपल दूं तो टीवी का रिमोट, ठीक है, टीवी के रिमोट में आप जैसे एक बटन प्रेस करते हो तो टीवी के रिमोट में आगे देखना एक बल्ब लगा रहता है, उसमें से IR सिग्नल निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, एंड वो रेडिएशन जाता है, सिग्नल जाता है कहाँ पे, टीवी में होता है रिसीवर। वो रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है कि किस चीज़ के लिए हम वो सिग्नल आया है। जैसे आप टीवी रिमोट में हो सकता है आप वॉल्यूम तेज करने के लिए बटन दबाए हो, वॉल्यूम कम करने के लिए, ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए, ब्राइटनेस कम करने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए, जो आप बटन प्रेस करोगे उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप का सिग्नल जनरेट होगा। वो जाएगा टीवी के पास, टीवी में होता है रिसीवर, वो रिसीवर वो सिग्नल को रीड करेगा, वो समझेगा कि अच्छा किस चीज़ के रिलेटेड, किस एक्शन के करस्पॉन्डिंग ये सिग्नल्स हैं, जिस एक्शन के करस्पॉन्डिंग वो सिग्नल्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग वेरियस जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपने ब्राइटनेस के लिए किया तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी आप बोले हो, जो भी जैसा सिग्नल्स है वैसा एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म होगा। वैसे ही सेम केस में मोबाइल में भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे कॉलिंग के लिए अलग सिग्नल्स होता है, या लेट्स सपोज आपने मोबाइल में अपने क्या किया है कि अलार्म लगाया है, ठीक है। अब अलार्म लगाया है तो जैसे वो टाइम रीच होगा आपके मोबाइल में एक सिग्नल जनरेट होगा जो ये बोलेगा कि टाइम हो चुका है, एंड अलार्म वाला जो रिंगटोन है, ठीक है, अलार्म वाला जो टोन है वो बजना चाहिए, ना कि रिंगटोन बजना चाहिए, ठीक है।
जैसे अगर आपने रिमाइंडर के लिए अलग टोन लगाया हुआ है, तो जब भी आप कोई रिमाइंडर लगाते हो तो रिमाइंडर के लिए जो टोन लगाया हो वो बजना चाहिए, ठीक है। तो जैसे तो मोबाइल में बहुत सारा अलग अलग टाइप का सिग्नल्स होता है, तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सिग्नल्स यूज़ करते हो। तो सिग्नल्स वही है जो हम लोग समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ, या फंक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उसका स्टडी किया जाता है ना थ्योरेटिकल, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन। क्योंकि जो भी सिग्नल जो वैरी करता है उसके वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट टूल है मैथमेटिक्स में फंक्शन। फंक्शन की हेल्प से जो भी सिग्नल्स वैरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू वॉट एवर द पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वो वैरी करता है, उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एंड सिग्नल कैसे वैरी करेगा, क्या एम्पलीट्यूड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, क्या इनपुट मिलेगा, तो कैसा स्ट्रेंथ मिलेगा हमारे सिग्नल का, वो सब कुछ हम फंक्शन की हेल्प से थ्योरेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं एंड सब कुछ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता आइडिया लग गया होगा कि सिग्नल क्या होता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से बता दो ताकि बच्चे बहुत सा बार कंफ्यूज होते हैं कि इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन बोलने के पीछे यही रीज़न है कि हमें उसको स्टडी करना रहता है, और फंक्शन ही ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम बहुत चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सीरीज सिलेबस अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस सिलेबस का कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।